यहां तक शास्त्रों में वर्णन किया है कि शूद्र भी, शूद्र वही मनुस्मृति जिसको जला देने की बात करते हैं लोग, उस मनुस्मृति जो जलाने वाले करते हैं बात, तिलक तराजू और तलवार की बातें करने वाले, मनुस्मृति को जलाने वाले, उसी मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्र भी 100 साल का हो जाता है तो जब आवे तो ब्राह्मण भी खड़ा हो जाए उसके स्वागत में। वो मनुस्मृति है, मनुस्मृति इसका विश्लेषण करते हैं। वो किसी मंडल कमीशन रिपोर्ट के बल पर नहीं लिखा गया है यह सिद्धांत कि शूद्र भी आए 100 साल का तो खड़े हो जाना चाहिए। ये हमारा शास्त्र है, ये मेरी मर्यादा। प्रणाम नहीं करेगा, प्रणाम तो वही करेगा, समझ रहे हैं ना, अभ्युत्थान करना है उसका, लेकिन प्रणम्य तो ब्राह्मण ही होगा, शास्त्र है। लेकिन वह प्रणम्य ब्राह्मण वेद वेदांग वेत्ता जिसके आने पर ब्रह्मचारी के लिए सम्राट भी स्नातक के लिए रास्ता छोड़ देता है, मनुस्मृति में वर्णन करते हैं। राजा जा रहा है और सामने से वेदाध्ययन करने वाला वेद निष्णात स्नातक ब्रह्मचारी आ जाए तो राजा का रास्ता रुक जाएगा, ब्रह्मचारी को रास्ता दिया जाएगा, राजा के सामने बैरियर लगा दिया जाएगा। ये मनुस्मृति है, ये अनुशासन है। भारवाही के लिए राजा भी रास्ता दे देगा, ये मनुस्मृति है जो भार ढो करके ले जा रहा है। उस मजदूर का भार ढोने वाले का मनुस्मृति में राजा से भी ज्यादा सम्मान किया गया है। ये है जिसको जला देने की बातें लोग करते हैं। मनुस्मृति को जलाने की बातें करना विदेशी षड्यंत्र है, और विदेशी षड्यंत्र इसलिए हो रहा है कि मनुस्मृति के सिद्धांत के अनुसार अगर भारतवर्ष चलने लगा तो भारतवर्ष फिर से सोने की चिड़िया ही नहीं, सोने का जंगल हो जाएगा। चिड़िया की एक डाली की, एक कैनी के जंगल की, एक वृक्ष की, एक डाली की, एक कैनी पर चिड़िया बैठती है सोने की, और पूरा का पूरा जंगल ही स्वर्णमय हो जाए। क्या समझ? भारतवर्ष पूरा स्वर्णमय हो जाएगा अगर इसका पालन हो गया तो। भारतवर्ष पूरा स्वर्णमय हो जाएगा, स्वर्णिम हो जाएगा, सुंदर रंग इसका हो जाएगा। दुनिया के अंदर जिस तरह से हमारा रंग अभी चमक रहा है, और विदेशी षड्यंत्रकारियों को ये चमक अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए भारत के ऐसे राजनेता बेचारे जो कि इस समय राजनीतिक बेरोजगारी के शिकार हो चुके हैं, क्या क्या कहा जाए, राजनीतिक बेरोजगारी के शिकार हो चुके हैं, है ना। बेरोजगारी माने कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। मोदी योगी की जोड़ी ने सारे राजनेताओं के रोजगार पर पानी फेर दिया है। रोजगार ही था ना राजनीति करना, पेशा। फार्म भरते हैं तो उसमें पेशा भी एक रहता है ना, तो पेशा जो है पूजा पाठ लिख दिया किसी ने मेरे फार्म में। हमने कहा भाई देखो पूजा पाठ मेरा पेशा नहीं है। बोले अरे महाराज आप पूजा पाठ न करते हैं। हमने कहा हम पेशेवर पूजा पाठी नहीं हैं। बोले तो भाई क्या है, आप क्या हैं? पेशा में क्या लिखा जाएगा? हमने कहा हम कोई पेशा ही नहीं करते हैं। बोले कुछ तो लिखाना पड़ेगा महाराज जी, नहीं फार्म कैसे भरा जाएगा? तो हमने कहा अगर यही लिखना है, यही लिखाना है तो यही लिख दो कि भगवत भागवत आचार्य सेवा। बोले महाराज इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा तुम लिख दो, अर्थ समझ में आता है, जरूरी है क्या? पेशा का मतलब क्या होता है? बोले पेशा का मतलब जो व्यापार, जो बिजनेस। हमने कहा बिजनेस व्यापार पेशा का मतलब होता है, उसके लिए तो बिजनेस है। पेशा मतलब पेश करने पर जो आ जाए वो पेशा, पेश आ, जो पेश आता रहे लोगों के वो पेशा है।
तो सब लोग पेशा कर रहे हैं, सब पेशेवर हैं, सब पेश आने वाले हैं, पेश आने लगे। हाँ, हमारे संस्कृत का मजाक उड़ा रहा था कोई, बोले आपके संस्कृत में क्या है, वैसे आप अभद्र शब्द लिखे हुए हैं, अभद्र शब्द लिखे हुए हैं संस्कृत में, तुम्हारे संस्कृत में ऐसे लिखे। हमने कहा क्या लिख देते? बोले लिखा है रावण काल चोदिता लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में, मूल रामायण में रावण काल, तो काल चोदिता हमारे काल से प्रेरित रावण सीता का हरण किया। तो हमने कहा भाई ये तो वहां की बात है, उसका अर्थ ये थोड़ा है, ऐसे करने को तो तुम्हारे यहां भी है। बोले हमारे यहाँ क्या है? हमने कहा तुम्हारे यहाँ भी तो है, शेर में कहते हैं ना अपने यार के लिए। बोले क्या कहते हैं? हमने कहा कि यार को खाना खिलाया मैंने अपने दस्त से। किससे? दस्त से। अब आप बोलते हैं महाराज जी दस्त आने लग जाए तो दवा लेनी पड़ती है, दस्त आने लग जाए तो दवा लेनी पड़ती है। बोले दस्त माने हाथ होता है ना, दस्ताना, दस्ताना हाथ में पहनते हैं ना, आप सब लोग जानते हैं ना, तभी तो उसका नाम दस्ताना हुआ। बोले तुम्हारे उर्दू में भी तो लिखा है यार को खाना खिलाया। अरे तुम तो बूढ़े हो नहीं हैं, तुम नीचे बैठो। यार को खाना खिलाया मैंने अपने दस्त से। बोले महाराज जी दस्त, हमने कहा समझ लो हमारे लिए मजाक उड़ा रहे थे मेरे मूल रामायण का, रावण काल चोदिता कह करके। अब आप भी सुन लो। बोले इसका मैं, बोले अरे इसके आगे तो और भी गड़बड़ है। बोले वो कैसे? बोले इसी से जुड़ता, इसी से मिलता हुआ। यार को खाना खिलाया मैंने अपने दस्त से, और प्यास जब उनको लगी पेशाब मुंह में कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? बोले पेशाब मुंह में कर दिया। ओह ला हौल बिला कुव्वत तौबा तौबा। हमने कहा ये सब मत कहो, समझो पेश आब, आब कहते हैं पानी को, हालांकि वो फारसी में गया है, वो संस्कृत का ही आप शब्द है, शीत स्पर्शवत्याप है ना तर्क संग्रह में। आप कहते हैं पानी को संस्कृत में, आब हो गया वहीं। हमारे यहाँ भी आब हो जाता है। अब्ज, अब्ज कैसे बना? अब माने पानी, अब माने पानी। अब्ज, अप माने पानी, और जाके संयोग से जस्त हो गया, और जस्त होने से पाक को जस्त हो गया तो बा बन गया, तो अब्ज हो गया। इसलिए बता रहा हूं। तो पेश आब, आब माने पानी मुंह में पेश कर दिया, पेश प्लस आब, पानी सामने रख दिया।